आज के ब्लॉग में आपका स्वागत है। मैं विकास। बहुत दिनों के बाद आज हमारा ब्लॉग फिर से स्टार्ट हुआ है। बीच में मैं गांव चला गया था। गांव जाने के बाद क्या होता है कि मैं वहां पे ज़्यादा टाइम नहीं दे पा रहा था इन चीज़ों में, इधर उधर की चीज़ों में फंस जा रहा है, कुछ काम आ जा रहा है, कोई दोस्त मिल जा रहे हैं, तो उनके साथ टाइम एक्सपेंड करने में इसके लिए काम समय ही ना मिल पाया। मैं दोबारा से आ चुका हूँ यहाँ पे अपने वर्क प्लेस पे। 2 दिन हुए हैं मुझे आए हुए। मैं फिर से उन्हीं चीज़ों को शुरुआत कर रहा हूँ। और कई दिनों से मेरे दिमाग पे ये बैठा हुआ था कि यार मैं इन चीज़ों को क्यों छोड़ के रखा हूँ। एक तरीके से ऐसा लग रहा था कि मैंने अपना जॉब छोड़ के रखा है, यानी अपना काम छोड़ के रखा है। तो इस चीज़ को गाइस क्या है कि करते रहना ही, मतलब अगर आदत में आ गई ये चीज़ें तो ये हमारे लिए बड़ा बेहतर साबित होंगी और अच्छा सा एक कम्युनिकेशन स्किल भी बन जाएगा इस मामले में। गांव में रहने के बाद ना फिर वापस से आने का मन नहीं करता है अपने जहाँ भी काम करते हैं आप, क्योंकि आप गांव में रह के देखेंगे ना तो वहाँ का माहौल आपके लिए बहुत ही बेहतर साबित होता है। मज़ा आता है ना, क्योंकि वहाँ पे ना काम है ना धाम है, बस रहना घूमना फिरना, मौज मस्ती दोस्तों के साथ। क्योंकि मैं गया था शादी के सीजन्स में, तो शादी के सीजन्स में और मस्ती होती है। बारात का नाम सुना हो ना, बहुत मज़ा आता है उसमें। हर रोज़ एक नया सा ट्विस्ट, कहीं कुछ हो जाएगा, अलग अलग प्रकार के लोग मिलेंगे। और ख़ास करके बिहार वाले बाराती में तो अलग सबसे ज़्यादा जो माहौल क्रिएटिव होता है वो होता है वहाँ का किसी के द्वारा किया गया लड़ाई हुआ। ऐसे बहुत बड़ी लड़ाई नहीं होती है जहाँ तक मैं गया हूँ अभी तक, जितने भी बाराती हूँ मुँहा भक्ति वाली जो होती है, बस बात बात से हो रहा है। कहीं ऐसा नहीं हुआ कि मार डंडे सिर फाड़ दे या फिर पुलिस वाली सिस्टम आ गई भागो वहाँ से। हुआ है ऐसे बारातियों में बहुत होता है। मैं वैसे बाराती में गया नहीं, लेकिन जिसमें भी गया हूँ मज़ा आया है। बस यही मज़ा करने के बाद जब वापस आते हैं ना तो इधर मन नहीं लगता, बहुत दिक्कत होता है। क्या करें, लेकिन करना पड़ेगा। और ऐसे भी ज़्यादा दिन रहने पर भी गांव में भी लोग बोरिंग हो जाते हैं, क्योंकि हमेशा सारे मित्र रहेंगे नहीं आपके, सबके अपने अपने काम है, अपने अपने काम में लग जाते हैं। इस समय में तो गांव से आने में हमें बहुत ढेर सारी प्रॉब्लम्स को देखना पड़ता है। ट्रेन की बहुत ज़्यादा भीड़, भीड़ इतनी कि भाई साहब आपको खड़ा होने का जगह नहीं। गलती से अगर तिरछा खड़ा हो गए ना तो अच्छा ऐसा लगेगा कि उतर जाता वो अच्छा था, लेकिन ट्रेन में ना बैठता। और ख़ास करके कुछ कुछ ट्रेनें जो अच्छे समय पे चलती है उसमें तो तरंगी टाइप की भीड़ होती है गाइस, बहुत भीड़। फिर भी मैं ऐसे ही वाला में सफ़र करके आ गया हूँ, मैं भी कम नहीं हूँ। पहुँचने के बाद इधर थोड़ा सा ऐसा लग रहा था कि मैं पहुँचा ही नहीं हूँ, गांव में ही हूँ, लेकिन मैं गांव में नहीं था, इधर था। गांव में की जो यादें थी वो आंखों के सामने थी। पर धीरे धीरे हो जाएगा, वर्कलोड बढ़ेगा तो उधर का लोड ऑटोमेटिक घट जाएगा। इस सफ़र में गाइस बस मैं कुछ देख पाया तो वो था प्रयागराज का गंगा नदी के ऊपर वाला ब्रिज, वो भी नाइट व्यू में बढ़िया लग रहा था। बस उसी को थोड़ा देर देखा क्योंकि वहाँ पे रेड लाइट हो गई थी। अच्छे टाइम मिल गया देखने के लिए, थोड़ा व्यू वगैरह भी ले लिया मैंने। फिर उसके बाद मुझे कुछ नहीं, इतनी कष्टदायी सफ़र में मुझे और क्या ही याद रहेगा, या किसी को भी क्या याद रहेगा। ब्लॉग का टाइम है, हम सिर्फ मॉर्निंग में ही करते हैं, तो अब हमारा टाइम हो गया है ख़त्म। अब मिलते हैं अगले ब्लॉग में। बाय गाइस।